भारत खंडे में मैं आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं विषय लूंगा यथार्थ गीता से। ये यथार्थ गीता है। यथार्थ गीता हमारे सामने है, 700 श्लोकों का है। ये यथार्थ गीता है। भगवान अड़गड़ानंद ने इसको लिखा है। जो भाव उस समय भगवान श्री कृष्ण के मन में रहा होगा, गीता का उपदेश देते समय हमें लगता है भगवान अड़गड़ानंद के मन में भी वही भाव रहा होगा, जिसकी वजह से इतना अच्छा हम लोगों को पता चल पाया है कि वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का किस तरीके से उपदेश दिया था। साथियों, कहते हैं नास्तो विद्यते भाव न भाव विद्यते सता। अध्याय 2 है, श्लोक संख्या 16 है। कहते हैं कि इस संसार में कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसका नाश न हो, मतलब जो नष्ट ना हो। कोई भी चीज दुनिया में, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो अपने काल, अपने समय को पूरा करने के बाद नष्ट ना हो जाती हो। चाहे वो वस्तु हो, चाहे पदार्थ हो, और चाहे व्यक्ति हो। आपसे मैं अगर पूछूं कि कोई एक चीज़ ऐसी बताओ जो दुनिया में नष्ट ना होती हो, तो शायद आप उत्तर ना दे पाओ। यही बात जब मैंने एक दिन पूछा था किसी से अपनी किसी स्पीच में, तो कुछ लोगों ने हाथ उठा के कहा कि सूर्य न जाने कितने समय से, चंद्र न जाने कितने समय से आलोकित हैं। तो मैंने कहा कि उनका भी जब समय पूरा हो जाएगा तो नष्ट हो जाएंगे। काल के गाल में सब समा जाएंगे। जो सूर्य, चंद्र, तारे, ग्रह, नक्षत्र, तारे जो भी आप देखते हैं, दूर सुदूर जहां तक भी आपको दिखाई पड़ता है, नहीं दिखाई पड़ता, सब अपनी अपनी अवधि पूरी करने के बाद काल के गाल में समा जाती। फर्क इतना है कि हम अल्प अवधि के लिए आए हैं, और सूर्य, चंद्र, तारे जो दूर सुदूर हैं, इनकी अवधि लंबी है, लेकिन नष्ट होना है। तो इसीलिए मैंने कहा नास्तो विद्यते भावो न भाव विद्यते सता। फिर सत्य क्या है? जो नष्ट नहीं होता। कोई चीज तो ऐसी होगी जो नष्ट नहीं होती। तो गीता ही कहती है कि आत्मा वो कभी नष्ट नहीं होती, ना कभी वो जन्म लेती है, ना कभी मृत्यु को प्राप्त होती है। न जायते मिन्नते कदाचिन्नायम भूत्वा भविता व न भूया, अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्नते हन्न माने शरीरे। आत्मा होकर के कुछ और होने वाली भी नहीं है। ये गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 20 में बोल रहा हूं। ये हमेशा थी और हमेशा रहेगी। ना तो इसका जन्म होता है, ना इसकी मृत्यु होती है। ये तो नास्तो विद्यते भाव। तो इसीलिए कहा गया कि असत वस्तु का अस्तित्व तो नहीं है, और सत वस्तु का तीनों कालों में अभाव नहीं। मतलब हर काल में वो रहेगी, पहले भी थी, आज भी है, और भविष्य में भी रहेगी। वो आत्मा है। तो आत्मा के बारे में ही आगे कहा गया है, नैनम छद्दंत शस्त्राणि नैनम दहत पावका न चैनम क्लेदंत्यापो न शोषयत मारुता। नैनम छिद्दंत, ये देखिए अध्याय 2 श्लोक संख्या 23 में पढ़ रहा हूं। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते। नैनम छिद्दंत शस्त्राण, नैनम दहत पावका, अग्नि इसको जला नहीं सकती है, वायु इसको सुखा नहीं सकता है, और जल इसको गीला नहीं कर सकता है। ये अच्छेद्य है। ये काटा नहीं जा सकता, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसको और विभक्त नहीं किया जा सकता, और ये आत्मा होकर के कुछ और होने वाली भी नहीं है। इसी आत्मा को हम अपने शरीरों के अंदर पाते हैं। इसी को बार बार मैं हर वीडियो में कहता हूँ, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम। जगत कोई पल, कोई क्षण, कोई जगह ऐसी नहीं है जहां वो ईश्वर विद्यमान न हो। वही आत्मा का सर्वत्र प्रसार है। आत्मा शुद्ध चेतन अवस्था में परम स्वरूप को जब प्राप्त होती है तो परमात्मा बन जाती है। ऐसा हमारे वेदांत में भी कहा गया है, और वेदांत में ही ये बात कही गई है कि तीनों कालों में आत्मा का किसी भी समय पर, किसी भी काल में आत्मा का नाश नहीं होता है। सिर्फ आप पूछ सकते हैं कि मनुष्य मृत्यु को कैसे प्राप्त होता है। शरीर मरता है और चेतना वैसे रहती है, आत्मा वैसे रहती है। तो इसीलिए कहा गया है, आप वस्त्र ही तो बदलते हैं। वासांस जीर्णान यथा विहाय
नवान ग्रहणात नरोपराण तथा शरीराण विहाय जीर्णा नन्यान संयात नवान देही। जैसे वस्त्र पुराना हो जाता है तो आप वस्त्र बदल देते हैं, ठीक इसी तरीके से जो आपके शरीर के अंदर आत्मा है, जब शरीर पुरानी हो जाती है तो आत्मा वस्त्र बदल देती है, वो नए वस्त्र धारण कर लेती है, शरीर रूपी वस्त्र ढूंढ लेती है और फिर से उस शरीरों में जाकर के अपनी यात्रा आगे की तरफ बढ़ा देती है। तो फिर गीता में ही पूछा गया कि फिर मरने पे दुख क्यों होता है लोगों को? जब शरीर नाशवान है, वो नष्ट हो जाएगा, केवल वस्त्र है, आत्मा अपना वस्त्र बदल लेगी, तो दुख क्यों होता है? तो फिर से प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि अथ चैनम नित्य जातम नित्यम व मन्नते मृतम तथा तुम महाबाहो नवम सोच तुम रहस्य। कहते हैं कि तू सदैव जन्मने वाला, सदैव मरने वाले के बारे में तू बिल्कुल शोक मत कर, क्योंकि ये हमेशा जन्म लेते हैं, हमेशा मृत्यु को प्राप्त होते हैं, बदलते रहते हैं, तो उसके बारे में शोक करना किसी काम का नहीं, मत कर शोक। गीता उपदेश देती है। ये अध्याय 2 का ही 26वां श्लोक है। 27वें श्लोक में फिर कहते हैं जातस ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य चा। फिर तस्माद परिहार अर्थे तो ना तुम सोच तुम अर्हस्य। कहते हैं जिस व्यक्ति को मान लिया कि किसी का जन्म होगा, तो कहते हैं कि अगर जन्म लेने वाले की निश्चित मृत्यु होनी ही है तो एक दिन मृत्यु हो जाएगी, तो तब भी तो दुख करने वाली बात नहीं है। लेकिन इसके आगे कहते हैं अव्यक्तादीन भूतान व्यक्त मध्यान्ह भारत अव्यक्ता निधनान्य तत्र का पर देवना। कहते हैं कि जन्म से पहले आप अप्रकट थे, शरीरों में नहीं थे, कोई काया नहीं थी आपकी, आप आत्मस्वरूप थे। मन, बुद्धि और चित्त, आपकी आत्मा, ये सूक्ष्म शरीर है। जब आप पंच तत्वों में आते हो, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, तो ये 5 तत्वों और 3 तत्वों को मिला के आपकी रचना होती है। इसी को अष्टधा मूल प्रकृति कहा गया है। तो जब आप शरीरों में नहीं थे, अव्यक्तादीन भूतान व्यक्त मध्यान्ह भारत, पहले भी आप शरीरों में नहीं थे और बाद में भी आप शरीरों में नहीं रह जाओगे, केवल बीच के काल में ही आप प्रकट हुए। दुनिया का कोई व्यक्ति ऐसा बता दे कि जन्म लेने के पहले वो कभी दिखाई पड़ा हो, और मृत्यु के बाद भी कभी दिखाई पड़ा हो, केवल बीच के काल में ही आप दिखाई पड़ते हैं। जैसे पहले थे वैसे बाद में हो जाएंगे, और बीच के काल में प्रकट हो रहे हैं केवल, तो दुख किस बात का? तो इस पर भी दुख करने की जरूरत नहीं है। गीता बार बार इस बात का संदेश देती है कि आपके कर्म जिस तरीके से होंगे, वस्त्र उसी हिसाब से आपको मिलेगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि भगवान ने मेरे साथ गलत किया, भगवान ने मुझे नरक में डाल दिया, धन नहीं है, द्रव्य नहीं है, वस्तु नहीं है, पदार्थ नहीं है, तो ये आपके पूर्व जन्म के कर्म हैं। आपने इस जन्म में जो कर्म, जितना भी कर्म आप कर रहे हैं, यही कर्म आपके चित्त के पटल पर अंकित होते जाएंगे, और चित्त के पटल पर अंकित होकर के नए कलेवर को, नए वस्त्र को धारण करेंगे, और जो नया वस्त्र होगा ना, इसी कर्म के आधार पर होगा। तो इसलिए कहा गया है कि आप अपने कर्म को बहुत सुनियोजित तरीके से और मन लगा करके पवित्रता के साथ करने का प्रयास करें। यदि आपका कर्म उच्च रहेगा तो निश्चित तौर पर आपके अगला जन्म आपका अच्छा होगा, वर्तमान में भी सुख प्राप्त होगा और अगले जन्म की यात्रा भी आपकी अच्छी होगी। क्योंकि हम बार बार जन्म लेते हैं और बार बार मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक जन्म के बाद दूसरा जन्म नहीं मिलेगा। पुनरप जन्म पुनरप मरणम पुनरप जन्नी जठरे सैनम, बार बार हम जन्म लेते हैं। बहुन में व्यतीतानि जन्म तव चा अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं हमारे तुम्हारे बहुत जन्म हो चुके हैं, उन जन्मों को मैं जानता हूं अर्जुन, लेकिन तू नहीं जानता। तो लाखों जन्म आप ले चुके हैं।
पूर्व के जन्मों का प्रतिफल आप भोग रहे हैं, अथवा फिर पूर्व के पहले के जन्मों का प्रतिफल आप भोग रहे हैं। इसी को हमने प्रारब्ध कहा। हर वीडियो में मैंने प्रारब्ध कहा। प्रारब्ध पे जब भी मैंने वीडियो बनाया है तो उस वीडियो में तमाम प्रश्न आए, लेकिन दिक्कत की बात तो यह है कि प्रारब्ध को लोग समझ नहीं पाते, और 15 मिनट की वीडियो में प्रारब्ध को बताया भी तो नहीं जा सकता। दुनिया में जो कुछ भी देख रहे हैं वो सब प्रारब्ध का ही तो खेल है। तो इसीलिए गीता प्रारब्ध पे भी जोर देती है। गीता आपके अंतर चेतना को जागृत करती है। गीता आपकी मनोस्थिति को बदलती है। गीता आपको सत पथ पर ले जाने का प्रयास करती है। आपके चित्त के वृत्त को बदलती है। आपके मनोभाव बदल जाएंगे, और ये अभ्यास से होता है। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहता है, पहले अर्जुन ने प्रश्न किया भगवान श्री कृष्ण से कि मन की गति को कैसे रोका जाए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा अभ्यास से। तो अर्जुन कहता है कि वायु के वेग को रोक पाना एक बार को आसान, मतलब दुष्कर तो है, लेकिन रोका जा सकता है, लेकिन मन की गति को रोक पाना दुष्कर महसूस होता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने फिर कहा अभ्यासेन चा, अभ्यास के द्वारा। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते समय कहते हैं कि तेरा शरीर तेरे शरीर से परे, परे का अर्थ होता है संस्कृत में ऊपर, परे संस्कृत शब्द है, परे का अर्थ हिंदी में ऊपर। ये शरीर, ये शरीर से परे तेरी इंद्रियां हैं, और ये इंद्रियां तेरी इंद्रियों से परे तेरा ये मन है, और ये मन, इस मन से परे तेरी बुद्धि है, और तेरी बुद्धि, इस बुद्धि से परे तेरी आत्मा है। तो आत्मत होकर के बुद्धि को साथ, आत्मा के निर्देश के अनुसार बुद्धि को संचालित कर। तेरी ये बुद्धि जो है मन को नियंत्रित कर लेगी, और मन जो है आपकी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेगा, और जब मन नियंत्रित हो जाएगा, इंद्रियां नियंत्रित हो जाएगी, तो शरीर उसी हिसाब से चलना शुरू कर देगा। तो इसलिए अपने मन को शम करके, मन को स्थिर करके, मन के ऊपर बुद्धि है इस बात का ध्यान रखिए, और सारा कार्य पूरी दुनिया का मन ही करता है। मनवय आपे जगत बना के ऊंच नीति चरण पाया, मनवय सबको भरमाया, मनवय आया जाया। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षे, मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। तो इसे मन को साधने की जरूरत है। जिस दिन मन सध गया उस दिन सब कुछ सध गया। तो मैं साधकों से कहना चाहूँगा कि गीता जरूर पढ़ें, और गीता में यथार्थ गीता का अगर अध्ययन करते हैं तो बहुत कुछ हासिल हो जाएगा। तमाम टीकाएं हैं, उन टीकाओं में यथार्थ गीता पे आप जरूर खरीद लें, खरीद के पढ़ें, और हो सकता है आपकी चित्त के वृत्त गीता में जब लग जाए तो महादेव की कृपा आपको प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। मैं अपने वीडियो को समाप्त करूंगा, और वीडियो को समाप्त करते हुए मैं आपसे यही कहूँगा कि भगवान भोलेनाथ आप सबके ऊपर कृपा करें, आपको आनंदित रखें, प्रसन्नचित्त रखें। और मैं भी अपने वीडियो को ख़त्म करते हुए आपसे कहूँगा हर हर महादेव।